ओके, हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह एंड आई आकांक्षा सिंह वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन, जिसके अंदर हम लोग 15 मिनट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक रहने वाला है आपके पास छत्तीसगढ़। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जानने वाले हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक राज्य है हमारे लिए, एक स्टेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है। एक ऐसा स्टेट है जो अपने जंगलों के लिए, झरनों के लिए, अपने काफ़ी कुछ ऐसे मिनरल्स के लिए, डांसेस के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। काफ़ी बार बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आप लोगों को आर्टिकल्स दिख जाएंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट जो यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ के जो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, जो डांसेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ का आर्ट कल्चर बच्चा, यहाँ के टेम्पल्स, नदियाँ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और इनके ऊपर जो हमारे राइटर्स हैं वो कभी लिखना नहीं भूलते हैं। बात कर लेते हैं। तो ये जो राज्य है बच्चा, भारी जंगलों वाला राज्य है। बहुत सारे जंगल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मंदिर है, झरने हैं। ये अगर बात करें तो भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है बच्चा? तो ये भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। और खंडहर, असामान्य वन्य जीव, बौद्ध स्थल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पठार मिल जाएगा। सारी चीजें जो है यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ विल बिगिन विद, अब एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इधर गठन कब हुआ था, कब फॉर्मेशन हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर सन 2000 में क्या हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसकी कैपिटल क्या है? नया रायपुर इसकी कैपिटल है। यहाँ की राजभाषा क्या है बच्चा? ज्यादातर लोग यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का चावल का कटोरा, ठीक है। इंडिया का जो है ना बोल ऑफ राइस, भारत का जो चावल का कटोरा कौन से राज्य को कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा, दैट इज छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इसकी कुछ उपनाम है बच्चा। उपनाम क्या है? कोरबा। कोरबा क्या होता है? छत्तीसगढ़ का पावन हब है, एक पर्टिकुलर जगह है और वही इसका निकनेम है। अगर बात करें ठीक है, जगदलपुर की, तो जगदलपुर क्या है? यहाँ का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टूरिज्म कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है बच्चा? तो याद रख लीजिएगा, जगदलपुर। इतने में मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन कब हुआ है, फॉर्मेशन याद रख लेना है। उसके अलावा इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो चावल का कटोरा है किस राज्य को कहा जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है, दैट इज छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है और चीफ जस्टिस कौन है, इनके बारे में नजर डाल लीजिए बच्चा। यहाँ के गवर्नर है रामेन डेके, यानी रमन डेके जो है क्या है, यहाँ के गवर्नर है, यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विष्णुदेव साई, ठीक है। श्री विष्णुदेव जो साई हैं वो क्या है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस रमेश सिन्हा, ठीक है। जस्टिस रमेश सिन्हा जो है यहाँ के न्यायाधीश हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। आगे पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं, कौन कौन सी मेजर इंपॉर्टेंट फसलें जो है छत्तीसगढ़ में होती हैं, तो इसके बारे में ध्यान रख लीजिए। चावल, मक्का, बाजरा, कपास, तिलहन। ये जो है चावल, मक्का, बाजरा, कपास और तिलहन, इसका क्या है बच्चा? मेजर प्रोड्यूसर है। ये चीज़ें यहाँ पे होती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल क्या है, तो एशियन वाटर बफेलो है, ठीक है। एशिया जल वाला जो भैंस होता है वो मैंने आपको कहा। और इंद्रावती जो नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, वो भी इन बफेलोज के लिए ही फेमस है। यहाँ पे जो जंगली भैंसे होते हैं उनके लिए ही फेमस है। यहाँ की राज्य पक्षी कौन सी है? दैट इज हिल मैना, यानी पहाड़ों में जो मैना होती है ना, पहाड़ी मैना। मैना देखा है? इस तरीके का दिखता है, इतना प्यारा सा एक चिड़िया होता है, छोटा सा ही होता है, बहुत छोटा नहीं होता है। हमने बिहार के जो चिड़िया के बारे में पढ़ा था, कौन सा था? तो हाउस स्पैरो, यानी जो बगेरी होती है। बगेरी से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, मीन्स हमारे इस पाम जितने हाइट साइज का होता है, दैट इज मैना। ये भी बिहार और में बहुत दिखते हैं। स्टेट फ्लावर यानी कि यहाँ के राज्य फूल कौन सा है बच्चा? कचनार? नो, नॉट कचनार। यहाँ का राज्य फूल कौन सा है? इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये क्या है बच्चा? मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदे का फूल। गेंदे का फूल जो है वो क्या है?
गेंदे का जो फूल है वो क्या है बच्चा, यहाँ का राज्य फूल है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल का पेड़, ठीक है, जो साल होता है ना, साल वृक्ष क्या है, यहाँ का राजकीय ट्री है। स्टेट फ्रूट कौन सा है बच्चा, तो राज्य फल है जैक फ्रूट। कटहल देखा है, कटहल मुझे बहुत पसंद है, कटहल की सब्जी, कटहल का अचार, है ना। कटहल का जब कटहल राइप हो जाता है, पका हुआ जो कटहल होता है, उसके अंदर एक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसे येलो कलर का ऐसे फ्रूट निकलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी टेस्टी। तो कटहल जो है ये कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। कटहल का अचार इज द बेस्ट थिंग। चलिए, वैसे सब्जी भी बहुत अच्छी होती है अगर उसको सही तरीके से बनाया जाए तो। आगे देखते हैं बॉर्डर लाइन। अगर हम इसके बॉर्डर लाइन की बात करें बच्चा, तो सबसे पहले देखो ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, आंध्र प्रदेश दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, तेलंगाना दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है बच्चा, महाराष्ट्र है, यहाँ कौन है, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे झारखंड है। तो ये बेसिकली क्या हो गए, इसके बॉर्डर लाइन्स है। यानी कि ये अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और झारखंड, ऊपर क्या दिख रहा है बच्चा, उत्तर प्रदेश और झारखंड। वहीं पे राज्यों में पूर्व में देखें तो उड़ीसा जो है, दक्षिण में तेलंगाना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो है बच्चा, पश्चिम में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ये सारे नाम, और उससे ज़्यादा आपको क्लियर यहाँ समझ में आएगा। बीच में हमारा छत्तीसगढ़ है, 10th सबसे बड़ा राज्य है। कौन कौन है, ऊपर उत्तर प्रदेश और झारखंड है। उत्तर प्रदेश के जस्ट साइड में कौन सा है, मध्य प्रदेश है, तो इस साइड में मध्य प्रदेश हो गया। अब इसका जो बॉर्डर है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों से ही लगता है। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर कौन सा है बच्चा, उड़ीसा है, और तेलंगाना के जस्ट ऊपर कौन सा है, महाराष्ट्र है। तो इन सारे स्टेट से क्या है, इसका बॉर्डर लगता है। अगर बात करें यहाँ का क्षेत्रीय त्योहार कौन कौन सा है, तो क्षेत्रीय त्योहार है बच्चा हरेली महोत्सव, ठीक है, भोरम देव महोत्सव, पोला, तीज, गोचा, चंपारण मेला यहीं पे लगता है, कोरिया मेला यहीं पे लगता है, नवखाना महोत्सव जो है वो भी यहीं पे कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, यहाँ के इंपॉर्टेंट डांसेस, तो यहाँ के इंपॉर्टेंट डांसेस में आए तो कैसे कौन कौन से डांस हो जाएंगे, चंदैनी, सोनहा, सूबा नृत्य इज वेरी फेमस, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बिहान इज वेरी फेमस। कर्मा वैसे ज्यादातर ये आपको बिहार के केस में पूछा जाता है। पंथी, सुआ नाच, पंडवानी जो डांस है अगेन इंपॉर्टेंट। राउत नाच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा राउत नाच, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं झिरलित, रहसकारी, हरेली और गमतिहा। तो इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को कौन सा बताया है, सूबा बताया है और राउत नाच बताया है। ये दोनों ही यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। अगला ट्राइब्स कौन कौन सी रहती है यहाँ पे बच्चा, तो अग्रिया रहती है, बिरहोर, कोरबा, बैगा, खारिया, अभूज, परधन, गोंड, हमारिया, असुर, कोरबा, नगराची, गीकी, वादी, ये जो है यहाँ की क्या है, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो कि इस एरिया में रहती है। कौन कौन सी ट्राइब्स है, वापस देख लो, अगरिया, विरहोर, कोरबा, बैगा, खारिया, अभूज, परधन, गोंड, मारिया, असुर, कोरबा, नगरची, गीकी और वादी जो है यहाँ के क्या है, यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो तुम्हारे पूछे जा सकते हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे, नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। देख लो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जो बार बार मैं आप लोग को बता रही हूँ, दैट इज इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा है बच्चा, बीजापुर है। कांगेर घाटी अगेन इंपॉर्टेंट, कांगेर घाटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जितना इंपॉर्टेंट इंद्रावती है ना उतना ही इंपॉर्टेंट मार्क तुम कांगेर घाटी को कर लोगे। नेक्स्ट है बच्चा जगदलपुर, जो जगदलपुर तो तुम्हें ऐसे भी याद रह जाएगा, क्या है यहाँ का टूरिज्म कैपिटल है, हमारे घूमने के हिसाब से जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ का। गुरु घासीदास यानी कि संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको यही देखने को मिल जाएगा। इंद्रावती जो है बच्चा ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, तो गुरु घासीदास इसका कुछ पार्ट यहाँ पे भी है, यानी संजय नेशनल पार्क का कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। इंद्रावती और कांगेर घाटी तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लो,
ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप है और इस छत्तीसगढ़ के अंदर ये देखो, ये तो उड़ीसा का हो गया। ये जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल किसका है बच्चा? सिमलीपाल इज ऑफ उड़ीसा। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? छत्तीसगढ़ का। ये देखो इंद्रावती, इंद्रावती इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हम आते हैं कांगेर वैली, यानी कांगेर घाटी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कांगेर घाटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन कौन सा है। विलासपुर एयरपोर्ट, क्रिएटिव एयरपोर्ट और नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर पूछा चला जाए स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कौन से राज्य में है या कौन से स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर इसे बनाया गया है। यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी है? तो गोदावरी है बच्चा, गोदावरी है, महानदी है, इंद्रावती तो तुम्हें याद ही रह जाएगा। इंद्रावती से क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती के ऊपर अगर छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछा जाए ना तो मैक्सिमम चांस है इंद्रावती पे ही पूछा जाए। नेक्स्ट है बच्चा सोंदूर नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलारी नदी, खारंग नदी और हसदेव नदी। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सोंदूर नदी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें, लेक्स कौन कौन सी है? तो विवेकानंद सरोवर, ये कहाँ पे है? रायपुर शहर के अंदर है। दलपत सागर झील कहाँ पे है बच्चा? बस्तर जिले के अंदर है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ समझाने और के अंदर, क्योंकि 15 मिनट का सेशन है, जल्दी खत्म करते हैं। 15 मिनट के अंदर जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे सकती हूँ उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। गंगा मुंडा झील जो है बच्चा ये इंद्रावती नदी पर है। विवेकानंद सागर, ये सब चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। विवेकानंद सरोवर, दलपत सागर और गंगा मुंडा लेक जो है ये आपके तीनों कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बच्चा बात करते हैं डैम्स के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं? तो सोंदूर, जैसे मैंने आपको बताया है, तो सोंदूर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दुधवा बांध है, सोंदूर बांध है, मुरली सिल्ली और खूटघाट जो बांध है ये कहाँ पे है? दैट इज इन छत्तीसगढ़। समझ में आ गया? ये कहाँ पे है बच्चा? ये आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हो गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, इसके बारे में अगर कोई कुछ भी और डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करना। याद रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ के बारे में मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है बच्चा। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है, ध्यान लिख लीजिएगा। यहाँ के नेशनल पार्क, यहाँ के डांसेस, ठीक है, यहाँ के डांसेस, यहाँ का जो फोक डांस है, बेसिकली फोक डांस, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स देखे हमने वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स के अंदर 15 मिनट में हम जितना इंफॉर्मेशन कैच कर सकते हैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंद्रावती जो नाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। चाहे तुमसे डैम्स पूछ ले, रिवर पूछ ले, नेशनल पार्क पूछ ले, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, हर के अंदर आपके इंद्रावती नाम आएगा ही आएगा। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जब हम अगले स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जल्दी बता दो नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।